रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई सैलानी नहीं जाता था। बाहर की बात तो छोड़ दी, छत्तीसगढ़ के लोग जाने से डरते थे। वहाँ के आदिवासी दहशत में थे, व्यापारी डरे हुए थे, नौजवान डरे हुए थे। ये पहचान बना के उन्होंने रखा था। भोले भाले आदिवासियों को जेल में ठूसने का काम उसकी सरकार ने किया, फर्जी एनकाउंटर किया। ये पहचान वहाँ की बनी थी। आए दिन आईडी ब्लास्ट के आवाज़ें पूरे देश में सुनाई पड़ती थी। ये पहचान रमन सिंह बना के रखे थे। हमने इन 4-4.5 सालों में वहाँ आदिवासियों के, परंपरागत निवासियों के लोगों के जो जल जंगल ज़मीन है उसका अधिकार हमने दिया। उसकी ज़मीनें जो रमन सिंह की सरकार ने छीन ली थी उसको वापस कराया। उसके परंपरागत जो लघु उपज संग्रहण करते थे, खेती करते थे, उसको बढ़ावा दिया। 65 प्रकार के लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था के समर्थन मूल्य घोषित किया। लोगों को रोजगार से लगाया। उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षा सबको फिर से शुरू किया। जो स्कूलें बंद थी, जो बीजापुर में, दंतेवाड़ा में, सुकमा में, नारायणपुर में, फिर से हमने शुरू कराया। शिक्षा से लोगों को जोड़ा, स्वास्थ्य से जोड़ा। आज रमन सिंह के समय में न जॉब कार्ड था, न राशन कार्ड था, न ही आधार कार्ड था। कैंप लगा लगा के बीजापुर, सुकमा ज़िले में हजारों की तादाद में हमने राशन कार्ड भी बनाया, आधार कार्ड भी बनाया, जॉब कार्ड भी बनाया। रमन सिंह के समय में जवानों के राशन पहुंचाने के लिए मई महीने में मशक्क़त करनी पड़ती थी। आप लोग खबर बनाते थे कि जवानों के लिए राशन पहुंचा। बिलासपुर में बंगाली 6 महीने पहले क्या जरूरत पड़ गई कि 4.5 साल की सरकार को भरोसा दिलाने के लिए दिल्ली से प्लेन में बैठा के स्वयं जाकर प्रियंका गांधी को बस्तर की जमीन पे लाने का काम किया। क्या कारण है, इसको समझना और सोचने की जरूरत है कि जो भरोसा राहुल गांधी ने 4.5 साल पहले दिलाया था वो भरोसा टूट चुका है, खंड खंड हो चुका है। राहुल गांधी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वादा किया था। वो वादा था छत्तीसगढ़ में हम पूर्ण शराब बंदी करेंगे। अब वही भूपेश बघेल कह रहे हैं लोग शराब पीना बंद कर दें तो शराब बंदी हो जाएगी। जब शराब पीना बंद कर देंगे भूपेश जी तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार गांव गांव में अवैध रूप से शराब भिजवा रहे हो, खाता खोल के गांव का वातावरण बिगाड़ रहे हो, जिस प्रकार शराब से 30% की अवैध कमाई कर रहे हो, 30% पैसा अवैध रूप से कहा जाता है, उसका हिसाब आज तक नहीं दिया। शायद ईडी उसका हिसाब निकाले। वो वादा को भूल गए। अब प्रियंका को नया वादा करने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए ला रहे हो। तुमने तो वादा किया था 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब गिनती गिन रहे हो कि 10,000 दे, 20,000 लोगों को दे, 30,000 लोगों को दे। डिस्क्वालीफाई कैसे लोगों को करें, ज्यादा से ज्यादा निकालें कैसे। ये नवयुवकों का वादा था, फॉर्म भराया था आपने। 2 साल का बोनस देने की बात कही थी। जैसे ही सरकार बनती है 2 साल का बोनस देंगे। 4.5 साल हो गए भूपेश जी, 2 साल का बोनस का पता नहीं, ठिकाना नहीं। यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। बस्तर में नक्सलियों का आतंक फिर बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 4 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हो गई। रोज कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है। भूपेश जी बोलते हैं नक्सल से हम मुक्त होते जा रहे हैं। कहाँ से नक्सल की मुक्ति? पूरी बस्तर आज नक्सलवाद के अंकुश में, चपेट में झगड़ा हुआ दिखा है। पूरे ऑपरेशन बंद हो चुके थे। नक्सली जंगल छोड़ मैदान की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
कहीं भी गंभीर रूप से कार्य योजना बनाकर काम नक्सल के खिलाफ हो नहीं रहा है। सिर्फ बयानबाजी के सिवाय कुछ नहीं। जिस प्रकार भूपेश बघेल बड़े बड़े घोषणा जरूर किए, मगर आज उस घोषणा का क्रियान्वयन की बात करें तो नरवा गरवा घुरवा बारी में आज के रुक जाता है। बस्तर में न नरवा है, न गरवा है, न घुरवा है, न बारी है। उसके बाद भी इसी नारे को लेकर अरबों रुपये खर्च कर दिए। वैसे ही नक्सल के मामले में झूठे वादे करते। अभी बस्तर में सबसे महत्वपूर्ण चल रहा है तेंदुपत्ता संग्रहण का समय, और तेंदुपत्ता संग्रहण की वास्तविकता क्या है उसकी जानकारी देना चाहता हूँ। हमने 1.5 दशक तक तेंदुपत्ता की खरीदी की। 25 दिन 30 दिन तेंदुपत्ता का संग्रहण होता था। अब धीरे धीरे समय घट के 3 से 4 दिन तेंदुपत्ता का संग्रहण होता है। न पैसा मिल पाता, न तोड़ाई हो पाती, अवैध रूप से तेंदुपत्ता का व्यापार चलता है। ये बोल रहे हैं कि हमने तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ा दिया। मैं उसी तर्क पे आता हूँ। लोगों को, बस्तर के आदिवासी लोगों को, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को सीधा सीधा नुकसान हुआ है। एक आंकड़े जो मैं विधानसभा में जिस बात को मैंने कहा था, तेंदुपत्ता की खरीदी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 2017 का उदाहरण देता हूं मैं। 17 लाख मानक पूरा खरीदे थे 2017 में, और 2021 में भूपेश बघेल के आने के बाद, सरकार बनने के बाद सन 2021 में 13 लाख मानक पूरे में लाके रख दिया है। कहाँ 17 लाख और कहाँ 13 लाख? मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में संग्राहकों को जो बोनस मिलता था, एक साल का ये आंकड़ा बता दूं, जो 2017 का 749 करोड़ का बोनस मिलता था 2,500 तोड़ाई के बाद। अब वो बोनस की राशि घट के 110 करोड़ में आ गई। मैं याद दिला दूं, ये बार बार एडवर्टाइज बड़े बड़े छापते हैं कि हमने 5 लाख से ज्यादा वनवासियों को पट्टे दिए। उसकी सच्चाई सुनिए आप। ये जो पट्टे देने की बात करते हैं 2008 से 18 तक, 2008 से लेकर 2018 तक, जब भारतीय जनता पार्टी की शासन थी 2008 से 18, 4,01,585 आदिवासियों को वन के पट्टे दिए गए। एवरेज यदि लगाए 10 साल का, 8 से लेकर 18, संख्या है 4,01,585। एवरेज हर साल का लगाए तो 40,000 से ज्यादा पट्टे हर साल आदिवासियों को वितरित किए गए। कांग्रेस के शासनकाल 4 साढ़े 4 साल में 54,771 आदि पट्टे बांटे गए। प्रति वर्ष का एवरेज निकालेंगे, कांग्रेस के भूपेश के शासनकाल का 13,692 पट्टे प्रति वर्ष होते हैं। कहाँ 44,000 हर साल, और कहाँ 13,000 पट्टे, और बड़े बड़े एडवर्टाइज देते हैं कि हिंदुस्तान में पहले स्थान में थे। अरे हम दूसरे स्थान में थे। भूपेश बघेल के आते आते 7वें स्थान में तेंदुपत्ता में हो गए, और ये दावा कर रहे हैं कि हमने पट्टे बांट दिए गरीबों के लिए, और गरीबों को पट्टे बांटने का काम किया। आज पूरी तरीके से ये सरकार सारे विकास काम ठप कर दिए। विगत दिनों कांग्रेस का एक बड़ा तमाशा हुआ। नाम दिया गया भरोसे का सम्मेलन। चुनाव